हेलो फ्रेंड्स। आपने गेस्ट हाउस के बारे में तो सुना होगा, जिसे उत्तर प्रदेश का काला दिन कहा जाता है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। आपने सुना होगा गेस्ट हाउस के बारे में। गेस्ट हाउस काउंट क्या है, क्यों चर्चे में रहा वो, किस सन में रहा, और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे भारत के। तो गेस्ट हाउस काउंट ये था कि 1993 में बसपा और सपा ने गठबंधन करके सरकार बनाई, जिसमें सपा को अधिक विधायकों की सीट मिली और उसमें मुलायम सिंह यादव जी को, जो पार्टी के संस्थापक थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जबकि बसपा का भी इसमें सपोर्ट रहा था और 1.5 साल के रहा उनका, बढ़िया रहा, ठीक ठाक रहा उनका गठबंधन। उसके बाद में 1 जून 1995 को भाजपा ने और भाजपा की पार्टी और इसके कार्यकर्ताओं ने और एमएलए थे, उन्होंने जो बसपा के उस समय मुखिया मान लो या सुप्रीमो मान लो, काशीराम जी से भेंट की। और उस समय उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्हें गुड़गांव दिल्ली में इलाज के लिए ले जाया गया था। और वहाँ पे ही भाजपा की पार्टी वालों ने कि हमें भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार लाना है। तो वो सपा की सरकार को हटाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह नहीं रहने चाहिए। तो वो चाहते थे कि काशीराम जी की पार्टी, जो बसपा जी, उनको सरकार में लाया जाए। तो इसके लिए भाजपा ने काशीराम से भेंट की और भाजपा ने 3 पत्र दिए उसमें। और उसी 3 पत्र को काशीराम जी ने मायावती जी को सौंपे दिल्ली बुला के। उससे मायावती जी बसपा की महासचिव थी, उनके सामने प्रस्ताव रखा। तत्काल प्रधानमंत्री कल्याण सिंह थे उस समय। उन 3 पत्रों में सौंपे गए काशीराम, और जिस समय उन्होंने 3 पत्र काशीराम जी ने मायावती जी को सौंपे, तो वो बहुत ही चौंक गई कि ये तो बिल्कुल अलग है, मतलब पार्टी चेंज कर रहे हैं एकदम। तो उनको भाई मुखिया थे, वो तो मानना पड़ेगा उनके। तो मायावती उसे लेके 3 पत्र को लेके मुख्यमंत्री भवन लखनऊ, उसके बाद उन्होंने गवर्नर के सामने प्रस्तुत रखे 3 पत्र। और 3 पत्र में उन्होंने पढ़ा कि फिर गवर्नर जी ने कहा, जो गवर्नर थे तत्काल, उसको मेरा मेरा नाम तो पता नहीं मुझे क्या है उनका। तो उन्होंने 1 दिन का समय मांगा। तो 2 जून 1995 को मायावती जी ने बसपा विधायक के साथ मीटिंग गेस्ट हाउस में की। वो गेस्ट हाउस मीरा रोड लखनऊ के पास है, अब भी मौजूद है। तो वहाँ पे बसपा के विधायक थे, उनके साथ मीटिंग हो रही थी। इसी बीच एक साजिश रची गई मुख्यमंत्री द्वारा। अब पता नहीं मुझे मुख्यमंत्री द्वारा रची गई, किसी द्वारा रची गई, पर जो रिपोर्ट आई थी 89 पेज की, जो डीएम ने रिपोर्ट जारी की थी जांच के उपरांत, तो उसमें यही दिखाया गया था कि इसमें मुख्यमंत्री और उनके 78 और कार्यकर्ता विधायक शामिल थे इस साजिश में। तो गेस्ट हाउस साजिश में उसमें मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। सपा की सरकार थी, सपा गठबंधन की, सपा बसपा की। 2 जून 1995 की बात थी, मायावती ने बसपा विधायक के साथ मीटिंग गेस्ट हाउस में की थी। उसका नाम है मीरा रोड पे है, लखनऊ में इस समय भी मौजूद है वो गेस्ट हाउस। मतलब मुख्यमंत्री जो अतिथि होते हैं, तो उनके लिए एक गेस्ट हाउस होता है हर जगह। तो उस समय साजिश ये रची गई कि मायावती जी मीटिंग कर रही थी उस समय। तो उसी समय सपा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करना शुरू कर दी, गलत सूचक, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और फिर उसी बीच जो पुलिस थे और एसएचओ थे वहाँ के, तो वो देखा गया उसमें रिपोर्ट में कि वो एक जगह खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और शांत थे। प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर रहा था। उसमें कार्यकर्ता थे, गेट तोड़ के मेन गेस्ट हाउस का मेन वाला गेट, वो अंदर आ गए गेस्ट हाउस में। उसी समय मायावती जी अपने 11 विधायकों के साथ
मतलब रूम नंबर होगा तो उसमें गई होंगी, तो उसमें गई वो साथ में उन्होंने मीटिंग करी अलग। और उनके 5 या 6 विधायक जो बाहर मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे, तो उसको गेट को तोड़ते हुए सपा कार्यकर्ता विधायक उसे तोड़ गए। उन्हें 5 विधायकों को घसीट के ले गए मारते हुए, और उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय लिया गया और वहाँ एक कोरे कागज पे सिग्नेचर कराया गया ताकि मैं इनकी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत डर गए थे और सभी डरे हुए थे जितने विधायक थे, क्योंकि कार्यकर्ता इतने थे। फिर प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा था, उसमें शांत बैठे हुए थे, पुलिस वाले भी एक साथ खड़े हुए थे, ये देखा गया उसमें। उसके बाद में क्या हुआ, जब भाजपा की पार्टी केंद्र सरकार में थी तो उसमें कल्याण सिंह जी थे, तो उन्होंने अधिक से अधिक फोर्स बल को भेजा और वहाँ के डीएम और एसपी को एक साथ प्रशासन को आदेश दिए। तो वहाँ के जो तत्काल डीएम और एसपी थे, उन्होंने गेस्ट हाउस जाके और एसपी ने लाठीचार्ज कराया, जैसे उस भीड़ को काबू पाया जा सके। तो उन्होंने भीड़ को काबू पाया और एसडीएम डीएस ने जब तक नहीं हटे, जबकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि कार्यकर्ताओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए, ये आदेश दिया था, जबकि कि कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं की जाए, जबकि वो विद्रोही कर रहे थे। तो ये बात समझने की है। तो गेस्ट हाउस में क्या हुआ, अंदर कम से कम 3 घंटे तक 11 विधायकों के साथ मायावती जी रहीं, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी और बाहर और फिर नारे लग रहे थे कि इन्हें मायावती जी को घसीट के लेके जाएंगे हम इधर से उधर पे। तो उसी समय फर्रुखाबाद के बीजेपी पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जो एमएलए थे, वो लखनऊ में ही एक गेस्ट हाउस था, मतलब कोई होटल था, तो वहाँ रुके हुए थे बराबर। तो उनके पास ये खबर पहुँची, तो वो स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए थे, आरएसएस से। तो आरएसएस में तो पता ही है कि उसमें लाठी वाठी चलाना और कराटे वाटे सब सिखाए जाते हैं। वो मैंने भी देखा, मैंने भी सीखा था एक बार कॉलेज में, कॉलेज टाइम में। उसे आईटीसी बोलते हैं और उससे ऊपर लेवल को ओटीसी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सीखे हुए थे, तो उन्होंने भीड़ को काबू पाने के लिए लाठी चलाना जानते थे, तो लाठी चला के भीड़ को काबू पाया। उसके बाद 3 घंटे के बाद मायावती जी को सुरक्षित ले जाया गया मुख्यमंत्री भवन, और वहाँ पे अगले दिन 3 जून 1995 को मायावती जी ने मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली। और उसी के समय मायावती ने आदेश दिए कि गेस्ट हाउस कांड की जांच की जाए। उसी समय एक तत्काल जो पहले वाले डीएम थे, इनका आदेश नहीं माना मुख्यमंत्री ने, तो उसी रात उन्होंने 2 जून को ट्रांसफ़र करा दिया था, क्योंकि डीएम एसपी ने आदेश नहीं मान लिया। जबकि डीएम आदि एसपी चाहते थे कि कोई भी अगर विद्रोह कर रहा है तो उसे रोकना हमारा काम है, कार्रवाई करेंगे उस पर मुख्यमंत्री जी ने मना कर रखा था इस बारे में। तो गेस्ट हाउस कांड में फिर वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी उन्हें बचाते हुए ले गए और फिर उन्हें मुख्यमंत्री भवन ले जाया गया। अगले 3 जून 1995 को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्हें पहला आदेश यही जारी किया कि गेस्ट हाउस कांड का जांच की जाए, जिस जांच में एक समिति बनाई गई, रंजन समिति। उसके डीएम साहब थे उसमें मौजूद तत्कालीन, तो उन्होंने एक समिति बनाई, उसमें 89 पेज की एक रिपोर्ट जारी की। उसमें 78 कार्यकर्ता विधायक और मुख्यमंत्री सहित इस कार्यकर्ता गेस्ट हाउस कांड था उसकी साजिश का कारण बताया। तो इस प्रकार भाजपा और बसपा गठबंधन की सरकार 1995 में बनी। उसके बाद मुख्यमंत्री मायावती जी कई बार रहीं, 3-4 बार रहीं उत्तर प्रदेश की। तो ये था पूरा कांड। थोड़ा अब मुझे थोड़ा भी पता नहीं है इस बारे में, पर मैं थोड़ा भी और जांच थोड़ा पढ़ रहा हूँ इसके बारे में कि क्या कांड था और ये। तो इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो वीडियो को। जय भीम, जय भारत।